रात में जागते थे, बस दिन में सोते थे। सारी हैं बुरके में आ रही हैं, बुरके में जा रही हैं। हाँ, इतना जरूर। जब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, जब यहाँ बंदे बहुत सारे थे, बताओ आप किसी को जब भी तो उंगली उठा सको जब कुछ गलत कर रहे हो या कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, गलत काम तो होता है, पर ये नहीं पता था इतना गलत काम हो रहा है। सब गायब है, कोई एक्शन नहीं है। डेली मीडिया आती है, कोई ना कोई रिपोर्टिंग लेके जाता है, कोई रिजल्ट नहीं है और कोई रिजल्ट आना भी नहीं, हम भी जानते हैं ये। जय श्री राम दोस्तों, मैं विजेंद्र दूं अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत हूँ। आज दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आए हुए हैं, जहाँ पे एक बड़ा धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा था। और जहाँ पे जो मकान है वो घर है, आपकी वो लोकेशन भी दिखाऊंगा, वो मकान भी दिखाऊंगा। और जाके आके पड़ोसी जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म को कितना बदनाम किया जा रहा है और ये इस्लामिक लोग हैं कितने हमारे धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। और इतना है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है, जो कि पैसे के लालच के लिए हमें धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ये वो मकान है जहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, जो कि अब मकान ये सील कर दिया गया है। ये पूरा आप देख रहे होगे, शीशे वगैरह टूटे हुए हैं। और जो कि यहाँ पे नोटिस भी लगा के गई है पुलिस, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब यहाँ से अड़ोसी पड़ोसी भी बात करते हैं। ये पूरा 3 मंजिला मकान है चले ऊपर, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा रैकेट पर्दाफाश हुआ है। और यहाँ पे एक मकान नहीं, ये 2 मकान थे, जो कि दूसरा मकान है उसके ऊपर भी ऐसे ही नोटिस लगा के गए हैं पुलिस वाले, जो कि एक मकान ये है, जो कि यहाँ पे भी है। एक ही मकान है। तो आइए जानते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं लोग, उनसे क्या पूरा मुद्दा था, मकसद था, क्या बातचीत थी, उनसे जानते हैं। आइए लोगों से। तो जी क्या बात है, क्या है यहाँ पे? अपने यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और काफी आदमी रह रहा है इसमें, कोई गिनती। अभी 1 महीने पहले तो इतने आदमी थे इसमें, कम से कम 50-60 आदमी थे। 20 तारीख में ATS आई थी यहाँ, ठीक है ना, वो इन्हें लेगी ठाक है। बस उसमें खुलासा हो रहा है, जो भी धर्मांतर हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो जो हुआ अंदर हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ हमारा। कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, किसी ना किसी को नुकसान करा यहाँ, नुकसान किसी को नहीं करा, कुछ गलती नहीं मामला बोले नहीं, किसी से। जो कुछ कर रहे थे अंदर कर रहे थे, वो मामला है सामने तुम्हारे। तो ये देखो, ये तो अपनी एक भूल है जो कि हम हिंदू धर्म में और अपने ही पास में जो कि इतना धर्म चल रहा है बदलाव का, और फिर भी आपने यहाँ पे कोई नहीं हुआ तो है नुकसान तो अपने ही धर्म का ही। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि धर्म? मैं नुकसान और भरपाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मामला हुआ, अब एक बात बताओ, हमसे अच्छे बोल रहे, यहाँ खड़े अच्छा जब अच्छे बोल रहे, अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ना तो तुम कह सकते ना मैं कह सकता कुछ भी। हमें तो जब पता लगा, जब वहाँ वीडियो वो लेके ठाके ATS वाले लेके उन्हें उठा के, उसके बाद में चला भाई इस तरीके के ये सरगना में थे या वो थे। अब उन्हें गलत सही हम कैसे कह सकते हैं? भाई हमारे साथ तो 3 साल से रह रहे, यहाँ के किसी मोहल्ले वाले को उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं कहा। पर रात में जागते थे, बस दिन में सोते थे, रात में जगते हैं। हाँ रात में। और लेडीज आ रही हैं बुरके में, आ रही हैं बुरके में जा रही हैं। हाँ, इतना जरूर था बस ये था कि इनका जो रात को जगते थे, पूरी रात ऐसा लगता था कि ये जगराता हो रहा है यहाँ, और पूरे दिन में सोते थे। आप में कभी भी ये नहीं लगा कि ये पूरी रात जग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको? हमें एक बार शक हुआ था, जब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, जब यहाँ बंदे बहुत सारे थे, जब तो थोड़ा लगा भी ऐसा क्यों है यहाँ सारे बंदे, और लेकिन हम क्या 2-3 दिन बाद चले गए। लेकिन एक बात बताओ, आप किसी को जब भी तो उंगली उठा सको जब कुछ गलत कर रहे हो या किसी को गाली को पढ़ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई हम आपके ऊपर या किसी ऊपर ऑब्जेक्शन जब भी तो उठा सके जब हमारे साथ कोई गलत कर रहा हो। नहीं, लेकिन अपना एक ये भी होता है ना कि जब अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, संदिग्ध है, तो उस टाइम में तो कुछ तो पुलिस को या कुछ रिपोर्ट तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बता तो रहा हूँ, अगर संदेह होगा तो हम पहले हम बताते हैं ना इस चीज के लिए। हमें कुछ भी संदेह, इतने तरीके से अच्छे तरीके से रह रहे थे, तरीके से नहीं है। तो आपने देख रहा कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनको भी इस बात की भनक नहीं थी, पता नहीं था कि कुछ भी यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी साजिश के साथ यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, और ये एक बड़ी संकेत है कि हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश चल रही है। देखो, वो जो भी मामला आप बता रहे हो ना,
उसको रखो सामने, जो भी मामला पर। लेकिन बात ये आ रही है, खुल के आ रहा है हमारे सामने मामला जो है ना, जब कुछ होने के बाद में पता लगा हम लोगों को, पहले पता हो तो क्यों नहीं कोई ऑब्जेक्शन। अच्छा, आपको पहले बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में? अब एक बात बताओ, हिंदू में अगर ऐसा कुछ काम होगा हम बताओगे नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो खबर देते हैं हम। हाँ, ये बात सही बात। जब हमें कुछ पता ही नहीं, अच्छे से रह रहे हैं जैसे नॉर्मल आदमी ऐसे रह रहे हैं। जबकि मेरा तो बिल्कुल आमा सामने पड़ रहे, कोई मतलब ही नहीं, जरा सा भी शक नहीं था जरा। हाँ, ये जरूर कहते थे इतने लोग रह रहे हैं घर में, कुछ करते नहीं है, धरते नहीं है, इनके खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे हैं। आकाश इधर आ। हम आपस में मतलब बात करते थे एक दूसरे से ही, लेकिन ये पता नहीं इनका खर्चा कहाँ से चल रहा है। अच्छा, आपको कुछ ऐसा तो था, संकेत था कि कुछ तो है, गड़बड़ है? बस ये संकेत था भाई, एक छोटे से घर में इतने सारे आदमी कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और खर्चा कहाँ से चल रहा है इनका, बस काम नहीं करते थे, कुछ नहीं हाँ, करते थे। ये था, आकाश इधर आ। बस ये था। कभी तुझे शक हुआ किसी मामले में देख के? एक भाई उनसे भी बात करा। शक तो बिल्कुल नहीं हुआ, बस यही रहता था इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, गलत काम तो होता है, पर ये नहीं पता था इतना गलत काम हो रहा है। तो आपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको कभी भी इकट्ठा होकर के ये नहीं सोचे कि भी हमें कुछ तो हम पता करें इसके बारे में? पहली बात तो हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हमारी सोच भी नहीं थी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमारी सोच ही नहीं है, तो कहाँ तक ये इसकी जानकारी करवाए, जब वो जांच करवाते हो, ये बताओ। नॉर्मल आदमी रह रहे हैं यहाँ के, ठीक है, इनसे क्या जांच करवाओ क्या नहीं, सब गाँव गाँव के आदमी हैं। सब आपस के ही बंदे रह रहे थे यहाँ, क्या किससे जांच करवाओगे? साल से रह रहे हैं। ठीक है, बस ये मामला है, और कुछ इतना बड़ा मामला नहीं था। इतना बड़ा मामला 30 साल में ये पहला कांड हुआ मेरे यहाँ पर। यहाँ 30 साल हो गए इस देख पे, यहाँ ये देखो, और हम लोग सब एक साथ ही रहे हुए हैं, सब लोग हम यहाँ जो मकान बेच कर गए वो भी हमारे साथ ही आकर रहे थे यहाँ पे। अब इन्होंने कर दिया काम, तो क्या कर सकते। तो ये जिस टाइम पे आपने मकान लिया उस टाइम पे आपको पता नहीं था बिल्कुल भी इस बात का? हमें सिर्फ गुस्सा किस बात का आया ज्यादा, जो आदमी रह रहे ठीक रह रहे ना, वे औरतें बोला कर रही थी, लेकिन मीडिया वालों के सामने जो उन दो औरतों ने ये धमकी दी है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा करोगे ऐसा कर देंगे, वो मीडिया पे एबीपी न्यूज पे खुलतम बोल रही है। बस इस बात पे गुस्सा है कि वो हम पे सब पे उंगली क्यों उठा रही है इस चीज के लिए। वो कह रही आपने आस पड़ोस वालों को बताया नहीं कि आपके यहाँ गैर हिंदू रह रहे हैं, इनको बताओ हमारे यहाँ जन्नत में पकड़ होएगी, फलाना होगा, पता नहीं क्या ड्रामा बता रही थी, इस तरीके की लैंग्वेज बोली उसने। तो ये और कुछ नहीं, हम जो मोहल्ले वालों को गुस्सा आया ना सिर्फ इसी बात पाया, सीधा सीधा बोला है, हम तो ऐसे धर्म परिवर्तन करवाएंगे, इसको रोको जाए रोक लो। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल खुले में बोला है कि में बोला, न्यूज पे है, इंटरव्यू में बोला हुआ है, उसकी वाइफ ने, जो पकड़ा गया उसकी वाइफ ने और उसकी बेटी ने, दोनों ने खुला बोला है इंटरव्यू। तो अब वो पकड़ी गई है या कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ या नहीं हुआ? सब गायब है, कोई एक्शन नहीं है। डेली मीडिया आती है, कोई ना कोई रिपोर्टिंग लेके जाता है, कोई रिजल्ट नहीं है, और कोई रिजल्ट आना भी नहीं है, हम भी जानते हैं, ये वो भी जानते हैं। बस आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका काम है कि अपने रिपोर्टिंग लिए ये बात लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। रिजल्ट तो देखो पुलिस वाले देंगे। एग्री, पुलिस वाले ने रिजल्ट दिया। मैं आपकी ईमानदार से बताऊँ भी पर्सनली, यहाँ कुछ भी एक्शन, जो चीज हो गया वो हो गया, जो एटीएस वाले यूपी पुलिस वालों ने कर दिया, उनकी हम अच्छे से नमन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के पुलिस, दिल्ली पुलिस वालों ने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ जी।